चौथा चरण भेद। अब तुम यहां से अलग कर दिया, अब तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता, इसको कहते हैं भेद। चौथे चरण पे रखा है भेद। अंतिम कहा, निर्णय का अंतिम चरण कहाँ पर पहुंचा है? भेद पर। लेकिन शुरुआत भेद से नहीं, हम ऐसे करके नहीं, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं। पहले अपना साम होना चाहिए, फिर दाम होना चाहिए, फिर दंड की बात, अंत में भेद की बात आती है। तो ये कसायों की परिणतियों में अपन बात कर रहा था कि राग ज्यादा खतरनाक है कि द्वेष खतरनाक है। वैसे ही उन्होंने कहा राग सबसे बड़ा दुखदाई है, जो आदमी को अंदर बैठा कीड़ा बन कर के, इसलिए क्रोध को ज़्यादा खतरनाक मत समझो। वो आया, हम उस आदमी को बहुत अच्छा मानते हैं कि कम से कम आया और उस अपने कह के चले गई। वो आदमी बहुत खतरनाक होता है कि जो छुपे रुस्तम वन में रख कर के मौके की ताज में रहता है, जिसको अपन कहते हैं आस्तीन के सांप। सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन होता है? सामने वाला मुंह पर बोल देना वो उतना खतरनाक नहीं है, चलो उसने भाई अपनी बात कह दी और चला गया। लेकिन वे आदमी बहुत खतरनाक होते हैं कि जो कहते नहीं लेकिन मौके की तलाश में रहते, और जैसे ही मौका मिला और आपके ऊपर प्रहार कर देते हैं। इसलिए इनके कहा वो व्यक्ति लोभी और मायावी होते हैं। इसलिए एक बहुत अच्छा पढ़ रहा था, मायावी व्यक्ति जो होता है उसके एक चेहरा नहीं होता, दिखने में एक होता है लेकिन उसके अंदर के चेहरे आप देखोगे तो हर पद बदलते रहते हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि इसके दशा कैसी होती है। बोले कि मायाचारी व्यक्ति प्याज की छिलके की तरह होता है। उदाहरण दिया प्याज के, जैसे प्याज है, आप उससे कहो कि इसके अंदर सारभूत तत्व निकालो, तो क्या होता है? तुम छीलते जाओ छीलते जाओ छीलते जाओ, क्या निकलते चले जाते हैं? छिलके के ऊपर छिलका। लेकिन ऊपर ऊपर के छिलके थोड़े कैसे होते हैं? पतले। जैसे जैसे भीतर जाओगे तो और छिलके मोटे होते चले जाते हैं। तो बोले कि मायावी व्यक्ति का चेहरा कैसा होता है? प्याज के छिलके की तरह। इसलिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इनसे कुछ मिलने वाला छिलके के ऊपर छिलका है, छिलके के ऊपर छिलका है। बस मोह की दशा यही है, कसायों की परिणति यही है। इसलिए कहा सबसे ज़्यादा अगर आपसे कहा जाए द्वेष उतना बुरा नहीं जितना बुरा क्या है? राग है। अब राग भी दो प्रकार का होता है, एक प्रशस्त राग है और एक अप्रशस्त राग है। प्रशस्त राग तो अपने सच्चे देवसास गुरु के प्रति, आत्महित के प्रति जब हमारा राग हो, कोई भी व्यक्ति होता है, मान लो अगर आत्महित की बात जिससे हमें हो रही हो, आत्मिक शांति की जिससे प्राप्ति हमें हो रही हो, वो हमारे लिए वो राग हमारा प्रशस्त राग है। एक बार किसी ने पूछा महाराज आत्मिक शांति, हम अपने बेटे से मोह करते हैं तो वो हमारा प्रशस्त मोह है कि अप्रशस्त मोह है? तो ये बताओ, तुम अपने बेटे की अपेक्षा से तुम अपने आत्मा की बात करते हो कि संसार के विषय कसायों की अपेक्षा रखते हो? अगर संसार के विषय कसायों की अपेक्षा करके राग कर रहे हो तो वो तुम्हारा राग कौन सा है? अप्रशस्त है। लेकिन तुम अपने बेटे से राग कर रहे हो और अगर उससे ये बात करना चाहते हो कि हे भगवान मेरा धर्म ध्यान अच्छा हो, हमारा बेटा हमारे धर्म ध्यान में क्या बने? सहयोगी बने, तो समझ लेना तुम्हारे बेटे से कौन सा राग है? प्रशस्त राग है।
आपको राग तो करो, पर कौन सा राग करो? अपने यहाँ पुण्य के करने के लिए कभी सीमा नहीं बांधी। एक बात आप श्रावकों के लिए पुण्य कार्य करने की कोई सीमा नहीं बनाई। दान पूजा करने के लिए नहीं कहा कि तुम इतनी करना है, लेकिन पाप की सीमा बना के रखी कि तुझे अगर पाप करना है तो मर्यादा में रह। क्यों? क्योंकि पुण्य उसके लिए हितकर है और पाप उसके लिए अहितकर है। जो अहितकर है उसकी सीमा बना। इसलिए परिग्रह प्रमाण व्रत कहा। अपनी अंदर की इच्छाओं को सीमा कर, उसको सीमित बना। अगर परिग्रह प्रमाण व्रत को पालन करना चाहता तो अपने भोगोपभोग की सीमा को भी बना। परिग्रह परिमाण व्रत को धारण कर उसके भी सीमा में रह कर के अपना जीवन उसको सीमित कर। लेकिन पाप के लिए सीमा में डाल दिया। लेकिन पुण्य के लिए कहते महाराज कोई व्यक्ति एक पूजा करता है, कोई बात नहीं, एक पूजा करो। वो कहता महाराज हम तो रोज 10 पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो उसमें कहते हैं ये बताओ दूध में जितना मीठा डालोगे दूध उतना ही मीठा होगा ना। अब आपको कितना अच्छा लगता है? किसी को तो कम मीठा वाला दूध अच्छा लगता है, किसी को ज़्यादा मीठा वाला दूध अच्छा लगता है। किसी को एक पूजा करने में संतुष्टि होती है तो वो कहता नहीं महाराज हम तो 8-10 पूजा जब तक नहीं करें तब तक हमें संतुष्टि नहीं होती है। उसकी इच्छा। पुण्य में कोई भी किसी के लिए सीमित नहीं करना, बस उसकी इच्छा है, वो अपना करना चाहता है। ऐसे ही तो उस बात को लेकर के आज यहाँ संसार में अगर इस संसारी आत्मा को सबसे ज़्यादा कंटक के समान अगर कोई है तो वो क्या है? शब्द की अपेक्षा से मात्र एक शब्द है जिसका नाम है मोह। ये मात्र 2 शब्द ही पूरी दुनिया को तैयार कर देते हैं। और वैसे भी देखा जाए आपकी शरीर की रचना भी 2 शब्दों से ही बनी है। पूरा देखो, सिर में कितने शब्द हैं? 2। कान में, नाक में, आँख में, मुंह में, गले में, सीना में, पेट में, हाथ में, पैर में, कितने शब्द हैं? 2 पे पूरे का पूरा शरीर खड़ा है। पीठ पीठ भी रह गई है ना। सब में 2 हैं। राग शब्द में भी 2 हैं, 2 इसमें भी हैं। कमर भी, कमर को उसके अपना उसी में आ जाएगा, पीठ में ही कमर आ जाती है ना। हाँ और भी हैं, जंघा है, दांत हैं, जीभ है, आंखें हैं, है ना। ये शब्द सा ज़्यादातर आपको 2 से ही बना हुआ ये पूरा आपका स्ट्रक्चर। दुनिया 2 पे टिकी है ना। आप और संसार में अब चलो थोड़े से रिश्ते पे चलते है ना। तो 2 पे देखो, चाचा, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, है ना। और पुत्र पुत्री और भाई सारा जितने भी हैं, काका काकी, चाचा चाची, नानी नाना नानी, रिश्ते भी तुम्हें कैसे मिलेंगे? जहाँ 2 हैं वहाँ दुनिया है। समझ में आया? तो जहाँ एको हम, जहाँ आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, वहाँ दुनिया नहीं, द्वंद्व नहीं, एकत्व है, अपनापन है, अपनत्व है।
बस वही अभिनंदनाथ भगवान ने आज अपन जो जहाँ चल रहे हैं कि संसार के विषय भोगों को देखते देखते ऐसे ही अभिनंदननाथ भगवान एक दिन उस दुनिया के रहस्य को देख रहे हैं। कभी कभार आप लोग भी ऐसे होते ना, जब खुले आकाश में पहुंच जाओ और देख करके आप अपने आप को चित्रण करते कि वाह कितना अच्छा है। ऐसे ही एक दिन पूरे राज्यकाल अभिनंदननाथ भगवान का पूरा राज्यकाल 36.5 लाख पूर्व व्यतीत हो गया। देखो उनकी आयु कितनी थी, 50 लाख पूर्व की। तो कितना समय व्यतीत हो गया उनका, राज्यकाल का पूरा 36.5 लाख पूर्व व्यतीत हो गया उनका आयु कर्म। और आयु का मात्र 8 पूर्वांग शेष रहा। एक दिन वे अभिनंदननाथ भगवान आकाश में मेघमालाओं की शोभा देख रहे हैं। मेघमाला समय, मेघ यानी बादल, उनकी मालाओं को देख रहे हैं, यानी कभी पर्वत का रूप, कहीं सुंदर महल का रूप। ऐसा देख करके उनके मन में विचार आया। मेघों में प्रथम तो एक उन्होंने सुंदर महल का आकार पकड़ देखा, परंतु थोड़ी ही देर में हुआ है क्या हो गया, नष्ट हो गया। इस घटनाओं को देख करके उनके आत्मा का ज्ञान उत्पन्न हुआ। कोई पता नहीं, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कितने दिन कब रहेगा, कैसा रहेगा। और उनने ऐसा सोचा विनाश की है, कोई शाश्वत नहीं है। और ऐसा करते हुए उनके अंदर वैराग्य का भाव, गंधर्व नगर इसको कहा जाता है, एक नया नाम दिया गया। जैसे गंधर्वों के द्वारा तत्काल कोई अच्छा नगर बनाया गया, विक्रिया से सुंदर बनाया, और उसके बाद देखा कि अगले क्षण वो विक्रिया से चला गया। ऐसे गंधर्व नगर के समान जिन्होंने मेघ को गंधर्व नगर देखते देखते ही संसार की समस्त संपदाओं को नष्ट कर दिया, विद्वान लोगों को कौन होगा जो ऐसा देख करके, संसार की विचित्रताओं को देख करके अपने आप को ना जाने। और उन्होंने अपने आप को जानते हुए वैराग्य को धारण करने का निश्चय किया। जैसे ही निश्चय करते हैं तो बस वही लोकांतिक देवों का आगमन होना, संसार की उस मोह माया में ना फंसने, मोह माया से निकलने वाला जीव जब बाहर आता है तो ऊपर के लोकांतिक देव उसकी प्रशंसा करने आते हैं। और देवों ने आकर के भगवान के उस दीक्षा लेने के विचार की बड़ी प्रशंसा की। लोकांतिक देवों ने आकर के इधर जब उन्होंने निश्चय किया, और निश्चय करने के बाद सब राजपाट छोड़ छाड़ करके अपने दायित्व सौंप साफ करके हस्त्र चित्रा नाम की पालकी में आरूढ़ हो करके, कौन सी पालकी का नाम, जिसमें अब वो संसार है, अंतिम विदाई चल रही, तो भाई अच्छे से देवलोग भी सोचते कि भाई इतना महान कार्य करने जा रहे हैं, तो उनको अच्छे से राज्य से अंतिम, अब इसके बाद कोई पालकी पर नहीं होगा, अब तो उनका पद विहार ही होगा। तो हस्त चित्रा नाम की पालकी में आरूढ़ होकर के अग्र उद्यान में आए। अब वो नाम मिला है, उद्यान का नाम क्या है, अग्र उद्यान, अग्रोद्यान कहा गया। ऐसे अग्र उद्यान में आकर के माघ शुक्ला द्वादशी के दिन शाम के समय में, कितने समय में, यानी बैराग सुबह हुआ तो कल के इंतजार करते रहेंगे कि नहीं आज नहीं अब कल दीक्षा लेंगे,
अगर सुबह उनको वैराग्य हुआ है तो उन्होंने सोचा होगा कि अब इसकी कोई सीमा नहीं, चलो आज ही चलना है। पहली बात एक और सोचते हैं, आज के आदमी को बहुत ज़्यादा सल्ले रहती होंगी। महाराज पहले राजा महाराजाओं के पास लिखा पढ़ी तो होती होगी, उनका राज्य है, उनके पास सिंहासन है, उनके कोई मकान अकान का ऐसा कुछ। तो राजा स्वयं अपने आप में स्वयं सक्षम होता है, उसके लिए लिखा पढ़ी करने के लिए कोई। अब आज हम थोड़े से क्या है, जब ज़्यादा होते तो मकान भी और ये भी है, किसी से कुछ कहो तो महीनों लग जाते महाराज कागजों के काम करने में, उस समय नहीं होता होगा, इससे ये सिद्ध होता है। तत्काल उनको वैराग हुआ तो माघ शुक्ला द्वादशी के दिन, यानी 12 माघ शुक्ला पक्ष की 12 तिथि में, और कौन सा, जो नक्षत्र के समय जिस जन्म के नक्षत्र अर्थात उनका नक्षत्र कौन सा था, पुनर्वसु नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। ऐसे पुनर्वसु है, कोई दूसरा तो नहीं, 7वां नक्षत्र था शायद आयु के समय। तो ऐसा, हाँ वही है पुनर्वसु 7वां नक्षत्र। ऐसे पुनर्वसु नक्षत्र में ही, जन्म के नक्षत्र में ही उस दिन उनका दीक्षा का संयोग बना। दीक्षा की बेला में लेकर के 1000 राजा इनके साथ भी, राजाओं के साथ जिन दीक्षा धारण की, और जिस समय उन्होंने दीक्षा धारण की उसी समय उनको कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया, मनःपर्यय ज्ञान, चौथा ज्ञान भी प्राप्त हो गया। ऐसे ही अभिनंदन नाथ भगवान ने दीक्षा ग्रहण करके 2 दिन उपवास किया, बेला उपवास किया। कितने उपवास किए? दीक्षा के साथ ऐसा नहीं कि आज दीक्षा हुई तो तत्काल अपन आहार पानी खाएं पिए, नहीं है। हमारे यहाँ दीक्षा जब भी होती है त्याग और तपस्या के साथ, तप के साथ ही दीक्षा ग्रहण की जाती है। एक और है, जैन दर्शन में दीक्षा हमेशा त्याग पूर्वक ही होती है। यहाँ पर संग्रह का कोई काम नहीं होता, यहाँ पर लिया नहीं जाता, यहाँ पर क्या दिया जाता है, छोड़ा जाता है।